हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए प्लीज। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाईक्वान ईबो को अपने और जी के रिश्ते के बारे में बता देते हैं, लेकिन जब वो ये बताते हैं कि जान को ये पता था तो ईबो को गुस्सा आता है और वो जल्दी से जान के पास जाता है। वो जान के पास जाता है और जान के साथ एक हॉट रोमांस करता है, जिससे जान को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। जब दोनों का रोमांस फ्री हो जाता है तो जान ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है, आप इसके लिए आए थे? तो ईबो कहता है, हाँ। जान कहता है, आप सच में सीमलेस हो? तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा मैं सीमलेस हूँ? ऐसा कहता है और वो जान को पकड़कर अपनी लैप में बिठा लेता है। जान कहता है, आप क्या कर रहे हैं? तो ईबो कहता है, मैं सीमलेस हूँ? जान कहता है, सच में? मैं आपका क्या करूँ? ईबो एक स्माइल करता है और जान की नेक पे किस करने लगता है। जान कहता है, बिल्कुल नहीं। तो ईबो कहता है, मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें बस किस कर रहा हूँ जान। तो जान कहता है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझे आप? अब सोचना भी मत, छोड़िए मुझे। ऐसा कहता है। तभी ईबो कहता है, जान तुम कितना गलत गलत सोचते हो। मैं सच में कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर रहा था। जान कहता है, थोड़ा सा प्यार? जो अभी आपने मेरे साथ किया वो थोड़ा सा प्यार था? ईबो एक स्माइल करता है। जान कहता है, आपका मैं क्या करूं? ऐसा कहता है और ईबो की लैब से उठ जाता है। ईबो तो वहीं सोफे पे बैठा रहता है। जान ईबो के पास से उठता है और ऑफिस में जो अटैच वॉशरूम था उसमें जाता है, खुद को थोड़ा क्लीन अप करता है, अपने कपड़े सही करता है और बाहर आता है। ईबो उसे देख के एक स्माइल करता है। वो ईबो से कहता है, आप नहीं जा रहे ऑफिस? तो ईबो कहता है, नहीं, क्योंकि मेरा पूरा काम हो चुका है और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। जान कहता है, कहाँ? पर मुझे काम है। तो ईबो कहता है, जो भी काम है तुम कल करोगे। अब भाई हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि अंकल का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करनी है, इसलिए हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं और वेडिंग रिंग भी लेनी है। जान कहता है, क्या? तो आप इसलिए आए थे और तो मुझे पनिश? तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, वो तो बस ऐसे ही था, मैं बस ऐसे ही तुम्हें पनिश करना चाहता था। जान कहता है, हाँ मैं आपका क्या करूं? ईबो कहता है, कुछ मत करो, तुम बस मुझसे प्यार करो। जान कहता है, सीमलेस। और फिर कहता है, ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, वो करने दीजिए, फिर हम चलेंगे। और जान भी ईबो की तरफ एक स्माइल करता है। ईबो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। दोनों वो काम करते हैं, जल्दी से दोनों काम फिनिश करते हैं और केबिन से बाहर आते हैं। जैसे ही ईबो जान केबिन से बाहर आते हैं, वो जी को आते हुए देखते हैं। जान जैसे जी को देखता है वो स्माइल करता है, लेकिन जी जैसे ईबो को देखती है वो तो एकदम से घबरा जाती है। वो तो ईबो से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। पर ईबो पहले ही जी से कहता है, जी कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ सर। ईबो कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरीके से मुझसे बात क्यों कर रही हो? तो जी कहते, नहीं तो सर, मैं ठीक हूँ। जान के तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो देख रहा था कि पहली बार जी इस तरीके से किसी के सामने रिएक्ट कर रही है, नहीं तो जी सीधा डंडा लेके दौड़ती है। उसको तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था खुद के हंसने पर। तभी ईबो कहता है, जान तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों हंस रहे हो? तभी जान जी के सामने जाता है, जी से कहता है, ओ माय गॉड जी, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि तुम किसी पर्सन से इस तरीके से बात कर रही हो। जी कहती, जान तुम अपना मुंह बंद करो, समझे तुम? तभी ईबो कहता है, जान चलो हमें लेट हो रहा है। और वो दोनों जी से बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। जी थोड़ा गहरी सांस लेती है और खुद को रिलैक्स करती है। वो मन में सोचती है, अच्छा हुआ, वरना वो उसने मुझसे
अपने ब्रदर के बारे में नहीं पूछा, मैं क्या कहती। तभी जान कहता है, ईबो क्या तुम्हें ब्रदर, तो जान के ईबो कहता है, हाँ मुझे ब्रदर ने अपने और जी के बारे में सब कुछ बता दिया है, मुझे पता है जान, पर मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जान कहता है, ईबो मुझे भी कल ही पता चला, पता है तुम्हें, जब ब्रदर ऑफिस आए थे, मुझे कहाँ पता था, और इसके लिए तुमने मुझसे ऑफिस में, और कब ऐसा कह के वो बहुत शाय फील करने लगता है। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा मैंने क्या किया ऑफिस में, मैंने कुछ भी नहीं किया है जान। जान कहता है, क्या, और अभी जो था। ईबो कहता है, वो कुछ नहीं था, वो तो हम दोनों कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, तुम चाहो तो हम कार में भी कर सकते हैं ईबो। जान कहता है, सिमलेस, बस चुप कीजिए आप, मुझे और कुछ नहीं सुनना, ऐसा कहता है और चुपचाप से एक साइड अपना मुंह करके बैठ जाता है। शर्म की वजह से उसका पूरा चेहरा रेड हो चुका था। तभी दोनों एक स्टोर में पहुंचते हैं और अपनी मैरिज के लिए शॉपिंग करते हैं। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। सभी लोग डिनर टेबल पर थे। ईबो के अंकल जान और ईबो से पूछते हैं, क्या तुम दोनों ने शादी की शॉपिंग की। तो ईबो कहता है, हाँ हाँ अंकल, कर ली हम दोनों ने। तो उसके अंकल कहते हैं, ठीक है, लेकिन ईबो और जान, आज से तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक रूम में नहीं रहोगे। ईबो जो स्पून से खा रहा था, उसका स्पून नीचे गिर जाता है और कहते हैं, क्या अंकल, क्या कहा आपने। तो उसके अंकल कहते हैं, हाँ ईबो, आज से तुम और जान एक साथ एक रूम में नहीं रहोगे। जान, तुम आज से मेरे पास में जो रूम खाली है वहां रहोगे। जान बेचारा, वो तो कुछ भी नहीं कहता, वो बस कह देता है। उसे तो बहुत शाय फील हो रहा था, वो तो अपना चेहरा भी ऊपर नहीं करता। ईबो कहता है, अंकल ये क्या है। तो उसके अंकल कहते हैं, ये कुछ रिचुअल्स हैं जो हमें निभाने चाहिए ईबो। तो ईबो कहता है, पर तभी उसके अंकल कहते हैं, ईबो मैंने कह दिया ना। और ईबो के ब्रदर को बहुत हंसना आ रहा था। वो तो अपना हंसना बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे थे कि ईबो पहली बार अपने अंकल से किस बात के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तभी हाईकॉन कहते हैं, ईबो खाना फिनिश कर रहे। ईबो को गुस्सा आ रहा था। ईबो कहता है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। तभी उसके अंकल कहते हैं, ईबो क्या बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, बस जब तक तुम दोनों की मैरिज नहीं होगी तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जान तो बेचारा कुछ भी नहीं कहता। ईबो जान की तरफ गुस्से में देखता है। वो जान से कहता है, जान तुम तो कुछ कहो। जान बेचारा क्या कह सकता है उसके अंकल से, वो तो कुछ भी नहीं कहता, वो तो बस चुपचाप से अपना खाना खाता रहता है। उसका तो पूरा चेहरा रेड हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसे बुरा नहीं लग रहा था, उसे भी बुरा लग रहा था, लेकिन वो कहना नहीं चाहता था क्योंकि वो ईबो के अंकल की बहुत रेस्पेक्ट करता है, इसलिए वो उनसे कुछ भी नहीं कहता। ईबो को बहुत गुस्सा आता है और वो खाने से उठ के चला जाता है। तभी अंकल हाईकॉन और जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसका ये गुस्सा और बचपना कब जाएगा हाईकॉन। हाईकॉन कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं, अंकल वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उसके अंकल भी अपना खाना फ्री करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाईकॉन जान से कहते हैं, जान मुझे लगता है तुम्हें ईबो को खाना खिला देना चाहिए। जान कहता है, मैं। तो हाईकॉन कहते हैं, हाँ ईबो, तुम्हारे अलावा और कोई भी उसे खाना नहीं खिला सकता। जान कहता है, ओके ब्रदर, ऐसा कहता है और वो फिर से एक अच्छी सी प्लेट में खाना लगा के ईबो के रूम में ले जाता है। ईबो तो गुस्से में बेड पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल था। वो बस कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। जैसे ही वो जान को देखता है, वो जान से कहता है, तुम क्यों आए हो यहाँ। जान एक स्माइल कहता है और ईबो के पास जाके बैठ जाता है। वो कहता है, आपको खाना खिलाने। ईबो कहता है, मुझे नहीं खाना जान खाना। ये क्या बात हुई, अंकल ने कहा और तुमने मान लिया। तो जान कहता है, मैं क्या कह सकता था, आपने कहा ना, अंकल ने माना। तो ईबो कहता है, जान तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तो जान कहता है, मुझे पता है, पर मैं क्या कह सकता हूँ, आप जानते हैं ना, अंकल से कोई कुछ नहीं कह सकता।
ईबो कहता पर जान मुझे नहीं ऐसी कोई भी रिचुअल्स नहीं निभाना, तुम जानते हो ना। तो जान कहता है पर अंकल ने कहा है, और कितने 2-4 दिन की तो ही बात है, आगे आप इतना अंकल के लिए नहीं कर सकते। ईबो कहता है मुझे पता है, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, तुम मुझसे दूर रहोगे। जान कहता है ईबो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं खुश हूँ। तो ईबो कहता है अच्छा, तो क्या तुम्हें बुरा लग रहा है मुझसे दूर रहना। बेचारा जान। जान कहता है मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी, फर्स्ट आप ये खाना खाइए, और अपने हाथों से ईबो को खाना खिलाने लगता है। ईबो जान को बस टीज किए जा रहा था क्योंकि अब उसका गुस्सा थोड़ा रिलैक्स हो गया था। इतना आसानी से तो ईबो जान से दूर रहने वाला नहीं है। तो जान कहता है आप इस तरह स्माइल क्यों कर रहे हैं। ईबो कहता है मैं कहाँ स्माइल कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ईबो कहता है जान कहता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है ईबो। ईबो कहता है कुछ भी नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ईबो एक स्माइल करने लगता है। जान ईबो को अच्छे से खाना खिलाता है और वहां से जाने लगता है। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कहाँ जा रहे हो जान। जान कहता है आप जानते हैं ना मुझे वहाँ नीचे दूसरे रूम में सोना होगा। तो ईबो कहता है ठीक है सो जाना, फिर थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ ही सकते हो। जान कहता है ईबो आपको सोना चाहिए। तो ईबो कहता है मैं कैसे सोऊंगा, तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आती। जान एक स्माइल करता है और कहता है आ जाएगी, ठीक है आप सो जाओ, मैं आपको सुलाने के बाद चला जाऊंगा। तो ईबो कहता है ऐसे नहीं, अंकल को नहीं पता, तुम मेरे पास सो सकते हो ना। जान कहता है क्या, हाँ क्या कह रहे हैं आप। ईबो कहता है हाँ अंकल को क्या पता है। वो कहता है बस तुम मेरे पास रहो, अंकल तो सो गए होंगे, सुबह तक अंकल उठे जब तक तुम उस रूम में जाके बेड पे सो जाना। जान बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है ईबो आप सच में, मुझे नहीं पता था कि आप इतने नॉटी भी हैं, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अगर अंकल को पता चला तो वो कितना अपसेट हो जाएंगे कि आप मैंने भी उनकी बात नहीं मानी। ईबो अजीब सा मुंह कर लेता है और जान उसकी बाहों से छूटता है, उसके फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे किस करता है और एक अच्छा सा लॉन्ग लिप्स और उसके लिप्स पे किस करता है। ईबो एक स्माइल करता है और जान गुड नाइट कह के वहां से चला जाता है। ईबो को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ईबो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जान बेचारा नीचे जाता है, उसको भी ऐसे आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अंकल की बात को नहीं नकार सकता था, इसलिए वो नीचे आता है और अंकल के पास वाले रूम में आके लेट जाता है। वो बस ईबो के बारे में सोचे जा रहा था और स्माइल किए जा रहा था कि ईबो किस तरीके से अपने अंकल से इस बात के लिए झगड़ा कर रहा था कि वो जान को खुद से दूर नहीं होने देगा। वो मन में सोचता है ईबो सच में ईबो है। फिर वो अपने मन में सोचता है पर शायद वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कह के स्माइल करता है। थोड़ी देर में ही जान को नींद आने लगती है। अब हम बहुत नाइट का सीन देखते हैं। जब आधी रात होती है तो जान की नींद खुलती है। जान को कुछ ऐसा हैवी फील होता है जैसे कोई चीज उससे जकड़े हुए है। जान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ईबो की बाहों में ईबो जान को टाइटली हग करके सो रहा है। जान बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो को देखता है और कहता है ईबो ईबो। पर ईबो कहाँ सुनने वाला था, वो तो सो गया था। जान मन में सोचता है इनका सच में कुछ नहीं हो सकता, अगर अंकल ने देख लिया तो। वो मन में सोचता है ऐसा हुआ तो। तभी जान की डोरबेल बजती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, आखिर कल क्या धमाका होने वाला है। क्या अंकल ईबो को जान के साथ सोते हुए देख लेंगे? तो फ्रेंड्स कल के पार्ट में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।